अगर आप भी इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और आपका भी अगर सब्जेक्ट फिजिक्स है, अगर ये सभी अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप सभी स्टूडेंट नहीं याद किए हैं तो समझिए आप अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को मिस कर दीजिएगा। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के लिए वैसे ही सब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं जो आपके परीक्षा में आएगा। 100% गारंटी के साथ कहते हैं अगर ये सभी क्वेश्चन आप स्टूडेंट याद रख लेते हैं तो आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव का निपटारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर जो भी स्टूडेंट पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका हम पीडीएफ आपको दे देंगे और आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, भंवर धाराएं क्या है, इनके दो अनुप्रयोग को लिखना है। और प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है तो आपको रट लेना है, बहुत आसान भाषा में लिखें, याद हो जाएगा। उत्तर में आपको लिखना है, जब किसी चालक को किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है या असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्रेरित भंवर धारा कहा जाता है। और भंवर धारा को ही ईडी धारा कहा जाता है। बस इतना ही लिखना है और आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए कोई भारी है, देखिए क्या है, जब किसी चालक को किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है या असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, तो उस चालक में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे भंवर धारा कहा जाता है या फिर उसे ईडी धारा कहते हैं। और इसका 2 अनुप्रयोग को आपको लिखना है, लिख लेना है। इसके 2 अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। पहला अनुप्रयोग का नाम लिखना है आपको ये प्रेरण मीटर और दूसरा अनुप्रयोग लिखना है प्रेरण भट्ठी में। ठीक है, बस इतना लिख देना है, 2 नंबर श्योर है आपके एग्जाम में मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, अगर 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको याद ही हो जाएगा, उतना आसान भाषा में लिखे हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, समझाइए। खतरा का संकेत लाल क्यों होता है, इसको समझाना। देखिए क्या लिखना, उत्तर में आपको लिखना लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये सभी बच्चा को पता होगा, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, तो इतना लिख सकते हैं, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और इसका प्रकिरण सबसे कम होता है, सभी जानते हैं। और प्रकिरण लाल रंग का कम होता है और बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है, प्रकिरण इसका कम होता है। अतः लाल रंग का प्रकाश बिना प्रकिरणित हुए बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है, इसलिए खतरे का संकेत लाल होता है। बस इतना लिखने का मतलब ये भारी है, बहुत ही आसान है, 2-3 बार पढ़ लीजिए आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। और इससे पहले हम एक सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो और हम डाल चुके हैं, उसको भी देख लेना है आपको। ये लास्ट वीडियो है, इसमें जितना भी प्रश्न बताए आपको रट जाना है और आपके परीक्षा में सब्जेक्टिव का निपटारा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ चैनल पर नहीं तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है। इसी तरह हम आपके लिए पूरा सब्जेक्टिव पूरा विषय का हम आपके लिए सब्जेक्टिव प्रश्न लाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए क्वेश्चन है आपका, क्या है आपका, वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाइए क्यों। वायुमंडल जो है यह वैद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसको समझाना। उत्तर में आपको लिखना है, क्या लिखना है, सूर्य की किरणें वायु के ऊपरी परत के कणों से टकराकर इन्हें आयनीकृत कर देती है। क्या होता है, सूर्य की किरणें वायु की ऊपरी परत के कणों से टकराकर इन्हें आयनीकृत कर देती है, अतः वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है। बस इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है, बस 2 नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है आपका, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक तथा विमेय सूत्र को लिखना है। अगर कोई 2018 में प्रश्न आया था तो आपको याद रखना है, लिखना है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका विमेय सूत्र होता है m के पावर -1 या फिर कहिए m इनवर्स और l के पावर -3 और t के पावर 4 और a स्क्वायर। ठीक है, आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5वां नंबर प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका प्रश्न, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक को लिखें। विद्युत फ्लक्स क्या होता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, लिखना है। उत्तर में आपको लिखना है, किसी चालक पदार्थ के क्षेत्र अल्पांश जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, एवं तीव्रता के क्षेत्रफल की दिशा में घटक यानी जिसको हम लोग ई cos थीटा से सूचित करते हैं के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, जिसे फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। बतलाइए, बहुत ही आसान है। क्या लिखना है,
आपको लिखना है किसी चालक पदार्थ के क्षेत्र अल्पांश एवं क्षेत्र अल्पांश को ए से सूचित करते हैं, ठीक है, एवं तीव्रता के क्षेत्रफल की दिशा में घटक को यानी तीव्रता के क्षेत्रफल की दिशा में घटक को ई कॉस थीटा के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, जिसे फाई के द्वारा सूचित करते हैं। बस आपको फाई बराबर आपको लिख देना है। देखिए फाई से सूचित करते हैं विद्युत फ्लक्स को, तो फाई लिख दिए हैं, फाई इस तरह से लिख दिए हैं, और अल्पांश का क्षेत्रफल ए लिख दिए हैं, क्षेत्रफल को ए से सूचित करते हैं, और घटक ई कॉस थीटा से गुना कर दिए हैं। बस इसी को कहा जाता है क्या, विद्युत फ्लक्स। बस इतना लिख देना है, आपको आंसर दे दिया जाएगा। और इसका एसआई मात्रक आपको लिखना है, तो लिख देना है इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम, बस लिख देना है। अब देखिए और छठा नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्या है, लॉरेंटज बल क्या है, लॉरेंटज बल क्या होता है आपको लिखना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण की गति भी हो तो उस कण पर वैद्युत चुंबकीय बल दोनों कार्य करता है। इन दोनों बलों को सम्मिलित रूप से लॉरेंटज बल कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, या फिर इसका हम एक और आंसर तैयार किए हैं जिससे और इसका आंसर हम इससे पहले वीडियो वाले में हम दिए हुए हैं, उसको भी याद कर लीजिएगा। इससे भी आसान तरीका से लिखें, याद कर लीजिएगा, और ये आपको सूत्र लिख देना है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं लिखना है, इतना सिर्फ लिख देना है, एफ सदिश बराबर क्यू इंटू ई सदिश प्लस भी सदिश क्रॉस बी सदिश, ठीक है, लिख देना। या फिर हम ये नहीं भी लिखिएगा तो आंसर दे देगा, आपको 2 नंबर दे देगा। और 7 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न है शंट क्या है, इनके 2 उपयोग को लिखना है। देखिए शंट क्या होता है, इसके 2 उपयोग को लिखना है। देखिए वह युक्ति जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के संचरण के लिए कम प्रतिरोध का पथ उत्पन्न करता है, उसे शंट कहा जाता है। वह युक्ति जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के संचरण के लिए कम प्रतिरोध का पथ उत्पन्न करता है, उसे ही शंट कहते हैं। और इसके उपयोग को लिख देना है। देखिए यह गैल्वेनोमीटर को क्षति होने से बचाता है, और इसका उपयोग कर एमीटर तैयार किया जाता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को लिख देना है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपको याद करना है, क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुणों को लिखना है। उत्तर में लिखना है विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट आपको लिखना है ये तरंग अनुप्रस्थ होती है। दूसरा लिखना है इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बस 2 ही लिख दीजिएगा, आंसर दे देगा। लेकिन तीसरा नंबर भी याद रखिएगा, इनकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। इसकी जो चाल होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। कितना होता है प्रकाश का चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है 10 नंबर प्रश्न, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करना है। प्राथमिक इंद्रधनुष में और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर क्या है, तो आपको 2 भाग में बांट लेना है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट इसमें आपको लिखना है, प्राथमिक इंद्रधनुष में इसमें लाल रंग सबसे ऊपर और बैगनी रंग सबसे नीचे होता है। बस इतना ही लिखना है। और दूसरा पॉइंट में लिखना है इसमें क्या लिखना है, इसमें बैगनी रंग सबसे ऊपर तथा लाल रंग सबसे भीतर होता है, यानी नीचे की ओर होता है। बस इतना लिखना है। इसमें जिस तरह इसमें इसका उल्टा कर दिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यह अधिक चमकदार होता है, यह कम चमकदार होता है। समझिए यह इंद्रधनुष क्षैतिज के साथ 40.6 डिग्री से 42.2 डिग्री के बीच कोण एंगल बनाता है, यानी कोण बनाता है। और यह इंद्रधनुष 50.7 डिग्री से 53.6 डिग्री के बीच कोण बनाता है। बस इतना लिख देना है। 2 भी लिख दीजिएगा, आंसर दे देगा, ठीक है। आपको 2 नंबर, ठीक है, अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा हो तो, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आपको रट ही जाना है। उत्तर में लिखना है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी के नियम को आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं। बतलाइए कितना आसान है। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कर सकते हैं। इसी को आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है,
क्या आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखना है किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, जिसे ई द्वारा सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक न्यूटन बट्टा कूलम होता है। रट ही जाना है, बस इतना आपको रट जाना है। क्या है आपको रट जाना है? किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, जिसे ई के द्वारा सूचित करते हैं और इसका SI मात्रक न्यूटन बट्टा कूलम होता है। जानते हैं? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, सी संधारित्र वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया गया है, इसकी विद्युत ऊर्जा क्या है? आंसर में आपको लिखना है किसी संधारित्र को अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था तक लाने में किए गए कार्य को संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है और इसकी जो धारिता है सी धारिता एवं भी विभव वाले संधारित्र की ऊर्जा W बराबर हाफ CV² लिख देना। बस इतना लिख देना, आपको नंबर दे देगा। ये सभी क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये सभी क्वेश्चन आपको रट जाना है, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है, तो अंगूठा कुंडली पर लगने वाले बल को निर्देशित करेगी। इसी ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहा जाता है। बतलाइए, बहुत ही आसान है। ये सभी प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में लिखे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इसको याद कर लीजिएगा। प्रकाश वर्ष क्या है, क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच अंतर संबंध स्थापित करना है। देखिए, ये इसको समझ लीजिए। ये आपका हुआ ये आपका ग्राफ हो गया अपवर्तनांक। देखिए इसको, ये पहला जो है, ये पहला अपवर्तनांक μ1 है, ये μ2 है, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ, पहले आपको sin I बट्टा sin R लिख देना है और ये दूसरा आपका μ2 है, μ2 बट्टा μ1, ठीक है, बट्टा के रूप में लिख देना है। और sin C ये जो है ये क्रांतिक कोण है आपका, क्रांति C ये इतना है क्रांतिक कोण। ये यहाँ से लेकर ये जो ये नीचे दिए यहाँ तक ये आपका क्रांतिक कोण हुआ। तो sin C बट्टा sin, और इधर आपका माध्यम जो 2 है μ2, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो sin R का मान रख दीजिए यहाँ पर sin 90, ठीक है। और बस यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। sin C बट्टा sin 90 का मान 1 μ2 बट्टा μ1। यदि विरल माध्यम हवा या निर्वात होता है तो क्या होता है, μ2 का मान 1 हो जाता है और μ1 का मान μ हो जाता है। तो sin C बराबर 1 बटा, दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गया, ठीक है। तो इस सभी प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में लिखे हैं। अभी जितना भी प्रश्न इसमें आपको हम बतला रहे हैं ना, इस सभी प्रश्न आपको हम इसका PDF हम दे देते हैं। कहां पर मिलेगा इसका PDF हम आपको बतला देते हैं। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे देते हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। और वायरल भी क्वेश्चन अगर आएगा हमारे पास तो टेलीग्राम पर ही जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डाल देंगे जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ऐसे टेलीग्राम पर भी जाएगा, टेलीग्राम पर जाएगा तो जाएगा ही। तो इसका PDF भी बतला देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, जो इस चैनल का नाम है, क्या चैनल का नाम है, NWQ ऑफिशियल 3M। इस चैनल का क्या नाम है, NWQ ऑफिशियल 3M। जल्दी से सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर जाइएगा, NWQ ऑफिशियल 3M लिखना है और ज्वाइन हो जाना। इसका PDF हम दे देते हैं या फिर इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे इसका लिंक, ठीक है। जाइए यहाँ ज्वाइन हो जाइए। 35 प्रश्न है, आपको रट ही जाना है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में लिखे हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। और अगर होगा तो एक वीडियो और कहिएगा बना देंगे, जो बिहार बोर्ड इंटरनेट मॉडल पेपर जो फिजिक्स का जारी किया, अगर उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर अभी तक आप तैयार नहीं किए हैं तो उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, अगर कहिएगा तो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।